हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। और आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर इट वाज मंडे ऑन डेट 111। इफ एनी ईयर इज इनपुट थ्रू द कीवर्ड कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट व्हाट इज द डे ऑन द 1 जनवरी ऑफ दिस ईयर। मतलब कि जैसे अगर यूज़र ने एंटर किया 2020 तो उसकी 1 जनवरी को क्या दिन था, ये हमें चेक करना है इसमें। मतलब कि जब पहली तारीख थी अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अभी हमारे नॉर्मल यूज़ में जो कैलेंडर यूज़ होते हैं उसके अनुसार जो फर्स्ट तारीख थी उसको मंडे था। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे जैसे 2005 है या 2010 है, उसमें 1 जनवरी को कौन सा दिन था, या फिर आने वाली जो भी ईयर है उसके फर्स्ट जनवरी को कौन सा ईयर होगी। ठीक, तो हमें ये चेक करना है। लेकिन हमें ये चेक करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, ऑड डेज वाला मेथड। ऑड डेज का मतलब है जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक, 365 दिन को हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 एक वीक में दिन होते हैं। 300 एक वीक में 7 डेज होते हैं और 365 दिन एक नॉर्मल ईयर में होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, अगर 1 रिमाइंडर आएगा तो इसका मतलब कि जो हमारा पिछले साल का जो दिन था, मान लो मंडे है, तो भाई कमेंट में आ रहा मंडे है, तो जो नेक्स्ट दिन आएगा वो ट्यूसडे आएगा। ठीक, अगर एक से शिफ्ट होगा तो ट्यूसडे आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हर बार एक से शिफ्ट होता जाएगा और डे चेंज होते जाएंगे। ठीक, एक बार चेंज हुआ फिर से चेंज हुआ। अगर जैसे इस साल ट्यूसडे आया, नेक्स्ट ईयर को वेडनेसडे आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर थर्सडे आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर फ्राइडे आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर सैटरडे आएगा। इस हिसाब से एक नॉर्मल ईयर के हिसाब से डे आते रहेंगे। अब जैसे किसी ने कम इनपुट दिया है 2024, ठीक, 2024 दिया है, तो अगर इस हिसाब से हम चले लेके तो इसका मतलब कि 2024 बार सर्कल घुमाएंगे, वीक वाला डे वाला 2024 बार, यानी 2024 बार अगर घुमाएं तो मंडे से लेके घुमा है तो अब किसी भी दिन पे आके रुक सकता है। ठीक, 1 जनवरी जो भी किसी भी दिन पे रुक सकती है। अब इसमें ज़रूर 2024 ईयर हो गई, 2024 ईयर में सब तो नॉर्मल ईयर नहीं है, इसमें लीप ईयर भी हैं। और लीप ईयर का जो रिमाइंडर आता है वो आता है 2, क्योंकि उसमें होते हैं 2200 यानी 366 दिन। एक नॉर्मल ईयर में तो 365 और एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, और लीप ईयर को भी हम कैलकुलेट करेंगे। लीप ईयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज़ किया है। लीप ईयर को कैलकुलेट करेंगे, पहले नॉर्मल ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। तो इस तरह से डे 1 डे करके शिफ्ट हो रहा था। लेकिन लीप ईयर हुआ उसमें होगा 2 से 2 डे शिफ्ट होंगे, 2 डे शिफ्ट होंगे, तो उसके हिसाब से हमारा जो दिन आएगा वो 2 दिन से शिफ्ट होगा। जैसे आज मंडे है तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ट्यूसडे गैप हो जाएगा, वेडनेसडे आएगा डायरेक्ट। ठीक, वेडनेसडे के बाद थर्सडे के बाद डायरेक्ट फ्राइडे आएगा, थर्सडे गैप हो जाएगा, फ्राइडे आएगा। इस हिसाब से लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन लीप ईयर हम कैलकुलेट करेंगे 2024 ईयर में लीप ईयर कितनी हो सकती है, मतलब कि 104 साल में एक लीप ईयर होती है। ठीक, यानी 3 साल और एक लीप ईयर। 2000 साल में कितनी हो सकती हैं, 1600 में से 1200, 1600 साल में से 1200 हो जाएंगी हमारी, यानी कि 2000 में से 1500 साल हो गई लीप ईयर नहीं नॉर्मल ईयर, और 500 साल हो गई हमारी लीप ईयर। ठीक, इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 में जैसे 6 साल हो जाएंगे हमारी लीप ईयर और 18 साल हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। इस हिसाब से हम कैलकुलेट, बाकी जो अब इसमें तो डे शिफ्ट हुआ है एक बार, हम क्या करेंगे इसमें
प्लस करके लीप ईयर का भी जो भी नंबर आएगा उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और डे आ जाएगा निकल के, जो भी 1 जनवरी को डे हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमें जो वेरिएबल ज़रूरत पड़ेगी वो तो एक इनपुट ईयर की पड़ेगी, यानी कि इनपुट यूज़र से जो हम लेंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर एक ईयर्स की पड़ेगी। ठीक है, जो भी ईयर्स है उसकी पड़ेगी। तो हम इंटीजर में वेरिएबल बना ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू जो पड़ेगी वो इंटीजर में ही पड़ेगी। उसके बाद एक लीप ईयर्स का वेरिएबल बनाना पड़ेगा लीप ईयर फाइंड करने के लिए। एक टोटल डेज़ का, ये डेज़ ही तो है, ये हम डेज़ ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डेज़ का, और एक डे इंडेक्स का। ठीक है, डे इंडेक्स का काम बाद में आएगा, बताऊंगा मैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इनपुट ले लेंगे, एंटर द ईयर टू चेक द डे ऑन 1 जनवरी, और इसे इनपुट रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, ईयर मतलब कि हमारा जो ईयर अभी जो करंट ईयर चल रहा है, ईयर्स में हम क्या करेंगे, इनपुट ईयर -1 इसलिए लेना है क्योंकि जो करंट ईयर चल रहा है, जैसे 2025 चल रही है। ठीक, अगर 2025 डाली है तो 2025 में से एक घटाएंगे, एक साल घटा के 2024, यानी 2024 हो चुकी हैं, 25 चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई ना, 2024 साल तो हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम इसको हम ईयर्स में सेव करा लेंगे, इसे निकाल के, और हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आता है, अरे भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, लीप ईयर का फार्मूला। अब लीप ईयर का फार्मूला ये होता है, ईयर बाई 4 माइनस ईयर्स बाई 100 प्लस ईयर्स बाई 400, यानी कि 4 से तो डिवाइड होना चाहिए, 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, और फिर 400 से डिवाइड होनी चाहिए, वो लीप ईयर होगी। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करके हम लीप ईयर वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। स्टोर कराने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल डेज, यानी कि एक तो ये रहा ईयर्स और लीप ईयर्स, दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हो रहा है, क्योंकि एवरी ईयर शुड एटलीस्ट 365 दिन, और एंड इन लीप ईयर 366 दिन, यानी यहाँ तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, तो 1 वाला तो कोई दिक्कत नहीं, हम जितने साल है उतने ही ऐड करा लेंगे। यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा, तो इसके बदले का हमने एक तो पहले ही ले चुके हैं, और एक बार और हम ऐड करा लेंगे उसमें, तो उससे लीप ईयर का भी निकल के आ जाएगा, और जो हमारा टोटल डेज निकल के आ जाएंगे ईयर प्लस लीप ईयर को मिला के। उसके बाद क्या करेंगे, हम डे इंडेक्स में टोटल डेज रिमाइंडर वाइज 7 कर देंगे। रिमाइंडर वाइज जब हम 7 करेंगे तब हमें, मतलब वीक के दिन 7 होंगे, तो हम जो टोटल डेज हमारे निकल के आए हैं उससे फिर से रिमाइंडर कर देंगे, रिमाइंडर बाई 7, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी 0 से लेके 6 के बीच में, उसे हम स्विच केस लगा के डेज में लगा देंगे, कि अगर 0 वैल्यू आई है तो मंडे है, 1 आई है ट्यूसडे है, इस हिसाब से हम वीक में लगा देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि प्रोग्राम आज बनाया है, ज़रूरी नहीं कि ये प्रोग्राम आगे हम यूज़ नहीं करें। ठीक है, अभी की कंडीशन के हिसाब से तो हम बना ले रहे हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कि प्रोग्राम आगे नहीं यूज़ करेंगे, और या फिर हम सिर्फ पास्ट का ही निकालेंगे, फ्यूचर का भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इफ एल्स स्टेटमेंट ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इनपुट ईयर अगर 2025 से छोटी या बराबर है तो हम करा देंगे कि द डे ऑन 1 जनवरी वाइज इनपुट ईयर, और अगर उससे बड़ी है तो हम ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे। ठीक, अब हम जाएंगे स्विच केस के अंदर। स्विच केस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम डे इंडेक्स को ले लेंगे, जो हमारा ये निकल के आया था, मतलब कि 0 से 6 के बीच में जो भी एक नंबर निकल के आया है, रिमाइंडर निकल के आया है, वो हम यहाँ ले लेंगे। और केस 0, अगर 0 निकल के आया है तो मंडे प्रिंट करा देना है, 1 निकल के आया ट्यूसडे प्रिंट करा देना है, 2 निकल के आया वेडनेसडे, 3 थर्सडे, 4 फ्राइडे। और ब्रेक इसलिए लगाया है कि जैसे ही कोई भी एक दिन प्रिंट होगा और तुरंत ही स्विच केस ब्रेक कर देना है, मतलब उससे बाहर निकल जाना है। अगर कोई भी नहीं निकल के आया, मतलब जो रिमाइंडर है कोई भी अगर गलत निकल के आया है तो क्या लिख देंगे, एरर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कोई भी एक गलती हुई है।
ठीक है, वैसे होने वाली नहीं है, मे भी होने वाली नहीं है। अगर कोई ऐसा इनपुट आ जाता है जो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है, उसकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए डिफ़ॉल्ट केस डाल जाए एरर इन कैलकुलेशन। ओके, और रिटर्न 0 ये तो पता ही। चलो ठीक है, मैं सेव करके इसे रन करा लेता हूँ एक बार और आपको चेक करा देता हूँ। फाइंड द डे ये रहा। ठीक, अबे भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फाइंड द डे, एंटर द ईयर टू चेक द डे ऑन 1 जनवरी। मैं क्या डालूंगा, 2 एंटर। द डे ऑन 1 जनवरी 2 वॉज ट्यूसडे, क्योंकि पहले में मंडे था, एक से शिफ्ट हुआ, ट्यूसडे आ गया। अब वो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ईयर मंडे था, यानी फर्स्ट ईयर थी, सेकंड ईयर थी, थर्ड ईयर नॉर्मल होगी, लेकिन फोर्थ ईयर जो होगी वो लीप ईयर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तो फोर्थ ईयर थी, यानी जब कैलेंडर शुरू हुआ था उस समय फोर्थ ईयर लीप ईयर होनी चाहिए। यस, देन इट शुड बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी ये थर्सडे दे रहा है इसका आंसर। लेट मी चेक हाउ इट इज गोइंग ऑन। एंटर द ईयर टू चेक द डे ऑन 1 जनवरी, यानी मैंने 4 दिया। द डे ऑन 1 जनवरी 4 वॉज थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, लेट मी चेक अनदर ईयर। क्या करना है, 2024 डाल के देख लेते हैं। मंडे, ओके, यानी 16 डाल के देख लेते हैं। 16 भी तो फ्राइडे, बट हाउ टू चेक। हाँ जी, तो ये जो फोर्थ, हाँ भाई कहाँ गया ये, अरे हाँ जी, जो फोर्थ का चेक किया था, फोर्थ का थर्सडे इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले कोई भी लीप ईयर आया नहीं है, ये पहला लीप ईयर होगा। ठीक, पहले लीप ईयर के बाद 8, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। सेकेंड लीप ईयर ट्यूसडे को आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार रन करा के देख लेते हैं। 8, यस, इट इज़ ट्यूसडे। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द good approach. Okay, so thank you guys, this was the code for the leap year and the code for the day of 1st January. So how can we check the 1st January? You can literally use this formula to find the leap year. Okay, which is the leap year or not. Okay guys, thank you guys, good night, bye bye.